Morning everyone, my name is Shrikant, my partner is Kapil. Today I am going to present my project प्लास्टिक टू फ्यूल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या है और प्लास्टिक को मेल्ट होने से जो डिफरेंट टाइप गैसें निकलती है वो ह्यूमन की हेल्थ को बहुत ज्यादा डिफेक्ट करती है, साथ में सोइल को भी बहुत ज्यादा डिफेक्ट करती है। और जहाँ से हम ऑयल को ऑब्टेन करते हैं, कार्बन ऑयल वो नेचुरल माइनिंग होती है, वो नेचुरल मार्केट बहुत लिमिटेड है, तो उस पे हम वहाँ पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं। तो इस डिपेंडेंसी को और ये प्लास्टिक के से होने वाले जो डेथ वगैरह या हेल्थ उसको रिड्यूस किया जाए, उसी को मेरा प्रोजेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक में कार्बन की लंबी चेन होती है, उसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो कुछ यूजफुल और कुछ हार्मफुल गैस निकलेगी। इसलिए हमने प्लास्टिक को एक ऑक्सीजन फ्री चैम्बर में जिसे हम कहते हैं थर्मल पैरालिसिस मेथड, जिसमें हम प्लास्टिक को ऑक्सीजन फ्री चैम्बर में अराउंड 350 सेल्सियस डिग्री पे हम उसको मेल्ट करते हैं, जिससे कार्बन की चेन टूट जाती है, कुछ यूजफुल गैस निकलती कुछ हार्मफुल। हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन के पर्पस से हमने फिर उसके बाद जैसे हम लेते हैं प्लास्टिक को इसमें मेल्ट करेंगे तो जैसे मेल्ट होने के बाद डिफरेंट टाइप गैसेस निकलेंगी। हमने जो यहाँ प्लास्टिक मेल्ट किया है वो HDPE और PP टाइप के प्लास्टिक होते हैं, जिसमें लेस अमाउंट में हार्मफुल गैस निकलती है और कुछ यूजफुल गैस निकलती है, जैसे कि C1 से C4 लाइट गैसेस होती है, C5 से C12 तक यूजफुल गैसेस होती है, लाइक पेट्रोल डीजल लाइन गैस होती है। जैसे गैस यहाँ से मेल्ट होगी सारी गैसेस पहले फर्स्ट चैम्बर में आएगी। हमारा फर्स्ट चैम्बर है कंडेंसर चैम्बर। हमने यहाँ पे कंडेंसर चैम्बर का हमने यूज किया है ताकि जो हैवी गैस इसको कंडेंस किया जाए, क्योंकि इजीली कंडेंस हो जाती है। हमने यहाँ पे बर्फ लिया और जैसे गैस इसमें पास आउट होगी तो इजीली यहाँ पे कंडेंस हो जाएगी, जो कि वो गैस होगी C5 से C12 तक, जो पेट्रोल डीजल लाइक गैसेस होती है। बाद में इसको और प्यूरिफाई करके हम पेट्रोल लाइक यूज में ला सकते हैं। जो कंडेंस नहीं होती, नॉन कंडेंसेबल गैस होती है, वो आगे प्रोसेस के लिए मूव हो जाती है। अगला हमारा प्रोसेस है एक्टिव चारकोल का चैम्बर। ये चैम्बर हमने इसलिए यूज किया, यहाँ पे जो गैसेस निकलेगी VAC गैसेस, ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो एक्टिव चारकोल को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो हार्मफुल गैस होती है। फिर जो एब्जॉर्ब गैस नहीं होगी वो अगले चैम्बर के लिए मूव हो जाएगी। अगला चैम्बर हमारा CO2 चैम्बर है, CO2 एब्जॉर्बर चैम्बर है। यहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया है, जिसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो फर्दर यूज किया जा सकता है। और जो गैस लास्ट में बच जाती है वो लाइट गैसेस होती है, जैसे कि C1 से C4 मीथेन, प्रोपेन, जो एनर्जी के सोर्स में यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम वेस्ट प्लास्टिक से एक यूजफुल सोर्स में बना सकते हैं। और अगर हम बताएं 1 kg प्लास्टिक को अगर मेल्ट करते हैं तो उसमें 0.7 से 0.9 kg लिक्विड फ्यूल मिल जाता है, और 0.4 से लेकर 0.7 तक हमें लाइट गैस मिलती है, जो LPG लाइट गैसेस होती है। तो यहाँ से हम जो हमारी डिपेंडेंसी है वो माइनिंग के ऊपर, हमारी डिपेंडेंसी को बहुत कम करेगा और साथ में आत्मनिर्भर भारत को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा। थैंक यू।